नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने का हुक्म क्यों दिया? साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको दंग कर दिया। ऐसी बात कह दी कि आप भी बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है जिसमें जिंदगी के हर पहलू से मुतालिक रहनुमाई मौजूद है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो सुन्नत इख्तियार की थी और उन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज भी साइंस उन अहकामात को दुरुस्त तस्लीम कर रही है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां सोने से कबल बावजू होने का हुक्म दिया तो वहीं नमाज से कबल दांतों को साफ करने का हुक्म भी मौजूद है और साइंस कहती है कि ऐसा करने से इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल और मैदे की मोहल्लिक बीमारियों से भी महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये बात साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नजर आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदेह चीज से साफ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा होशरुबा इंकशाफ हुआ है कि आप भी दंग रह जाएंगे और बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल पहले ही अपनी उम्मत को बचाव की तदाबीर बता दी। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल सैकड़ों नए सेल्स बनते और पुराने टूटते हैं। हैरान कुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर पर ही गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नजर नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े उन पर सोने के लिए लेट जाएं, तो ये मुर्दा सेल्स जिस्म में दाखिल होकर कई मोहल्लिक अमराज का बायस बनते हैं और साइंस ने ही ये साबित किया है कि इन मुर्दा सेल्स को साफ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है और ऐसा करने से खतरा टल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाएं करवट पर लेटने का हुक्म भी दिया है और इस ज़िम्न में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बायस दिल सही और बेहतर तरीके से काम करता है और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतर अंदाज में होती है, जबकि दिल के दौरे के खतरात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाएं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानिब होता है और इसे रात में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हज़म करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म होती है, जिसके बायस इंसान बेदार होने पर खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेज़ाबियत भी नहीं होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें रमजान की खैर बरकत और रहमतों से माला माल फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे।